कि मुझे यहाँ लाके अंदर किया। वैसे साल भर से मैंने डिसीजन लिया है कि कोई सोशल फंक्शन में या सोशल इवेंट में नहीं जाऊंगा मैं। योगेश क्या मेरे बेटे से ज्यादा है, तो कुछ जगह ऐसी होती है जो मना नहीं कर सकते आप, तो योगेश को मना नहीं किया मैंने। फिर दूसरा सोचा मैंने कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूं उसका फायदा तभी मिलेगा जब पब्लिक में बोलूंगा मैं, क्योंकि 30 साल का एक्सपीरियंस है। जो किताब मैंने लिखी है, हर साल 10,000 अनमोल किताब छापता हूं मैं। ये मेरी रिसर्च का पार्ट है। इस बुक का नाम है पेनलेस एंड पेनीलेस हेल्थ एंड हैप्पीनेस बुक। और मैंने देखा 10,000 में से 100 लोग पढ़ते हैं, और जब मैं बोलता हूं तो एटलीस्ट 50% लोग तो जो है सुनते हैं। और जनरली क्या है कि मेरी स्पीच और लोगों की स्पीच में फर्क रहता है। मेरी स्पीच में बिजनेस कम होता है, एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, और मेरा ये मानना है विदाउट एंटरटेनमेंट लाइफ इज जीरो। तो साथियों, सबसे पहले तो हेल्थ की बात करूंगा मैं कि लोगों को लगता है ये आदमी 30 साल नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ है, फिर भी ये मोटा क्यों है। तो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर के पास गया साथियों में, अमेरिका में। उन्होंने 2 चीज रिकमेंड की मेरे को कि एक तो हंसना कम करो अगर पतला होना है तो। मैंने कहा वो तो नहीं कर सकता मैं। दूसरा बोला चिंता जरूर करो। मैंने कहा वो भी नहीं हो सकता, अपना तो मोटी ठीक है। ये खाली मैं रीजन बता रहा हूँ मेरे ओबेसिटी का जो है। सबसे पहले मैं चाहता हूं साथियों 1 मिनट 30 सेकंड खड़ा होकर तालियां बजाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है लाइफ का कि 45 मिनट से ज्यादा आदमी ना तो बैठ सकता है ना सुन सकता है। तो हर 45 मिनट के बाद में 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए ताकि एनर्जी जो है वो आ जाए। और सबसे पहले मेरा सेंटेंस है साथियों जो मैंने सीखा है लाइफ में, अनलर्न, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। दिक्कत क्या साथियों, जितने लोग बैठे हैं सबके माइंडसेट फिक्स है, कितना ही सुन लो। 1% लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, 90% वो जो जैसे भागवत गीता में जाते हैं ना, जब उठते हैं तो वो चोला जो है झटक देते हैं ताकि कोई गीता साथ में नहीं आ जाए, ज्ञान साथ में नहीं आ जाए। तो सबसे पहले अगर आपको जो फंडामेंट बोलूंगा मैं तो सुनना है, तो माइंड ओपन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके दिमाग में जो है वो ठीक है। अगर मैं आपको 10 या 20 या 40 चीज बताता हूं, अगर आप ये एक चीज भी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपका लाइफ का यूटर्न हो सकता है। मैं जब छोटा था साथियों, मेरे पिताजी के साथ में मैं बंदर को खेला देने गया था मैं, तो एक बंदर को मेरी रिसर्च की बचपन से आदत है जो भी चालू है मेरे कार्ड में मैंने स्टूडेंट लिख रखा है, रोजाना एक नई चीज सीखता हूं मैं। तो जब एक बंदर को मैंने एक केला दिया, दूसरा केला दिया, उस समय आधी उम्र मेरी 10 साल होगी, जब तीसरा केला दिया तो उसने मेरे को आंखें दिखाई। तो उस समय मेरे को समझ नहीं आया कि आंखें क्यों दिखाई। अब मुझे समझ में आया कि वो मेरे को कहना चाहता था मुझे आदमी समझ रखा है क्या। तो अगर यह मैं 500 के नोट जो है लाखों बिखेर दूं, तो आप लोग कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा ले सके। ये ह्यूमन नेचर है, कोई गलत नहीं है। दूसरा साथियों, सब लोग ट्रेवल करते हैं, मैं भी ट्रेवल करता हूँ। 6 महीने अकेले ट्रेवल करता हूँ, 6 महीने वाइफ के साथ में ट्रेवल करता हूँ। और अगर आप वाइफ के साथ ट्रेवल करते हैं तो केवल कमरा चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता। तो एक बार आप अपने ग्रुप के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में ट्रेवल करके देखिए, क्योंकि जब वाइफ के साथ में करते हैं तो वही चेहरा, वही डांट, वही मतलब, क्योंकि मैं 6 महीने घूमता हूं और मान लो कोई लड़की और मिल गई मेरे को और 3 सेकंड बाद की तो भाई बोले चलो, तो आप खुल के मतलब किसी आदमी से बात नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार इंडिविजुअल ट्रेवल, इंडिविजुअल मतलब ग्रुप के साथ कर रहा हूं मैंने मेरे जो पॉइंट लिखे मैंने ए में डाल दिया था। आजकल तो चैट जीपीटी जमाना है,
तो उसमें आया जब दादा मैंने टेबल पे भाई चेंज द रूम ओनली नॉट पार्टनर, तो वो हटाया मैंने कहा यार नकल में भी अकल जो है ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बुलाना है, हिंदुस्तान में बोलना है साथियों। दूसरा चूंकि शेयर मार्केट का आदमी हूं मैं, तो मेरा दोहिता है, तो जब सेकंड दोहिता हुआ तो मेरा दोहिता रोने लग गया, बड़ा वाला दोहिता। मैंने उसको पूछा रो क्यों रहा है? बोले नाना मैंने तो स्पेकुलेशन भी नहीं किया, मेरी प्रॉपर्टी आधी हो गई। एक जब से टाइम पास। एक स्वामी अनुभवानंद जी है मेरे गुरु जी, वो गीता सिखाते हैं हंसते हुए। दुनिया में एक ही आदमी है जो हंसते हुए गीता सिखाता है, बाकी सब लोग तो जो है, मैंने अलार्म लगा दिया था, मैंने अंकित को बोला था जब वो साइड होता है तो 15 घंटे लगते हैं, और ये साइड होता है तो पता ही नहीं चलता कि आप कितना बोल रहे हो। तो स्वामी अनुभवानंद जी गीता सिखाते हैं, आप उनकी वेबसाइट है, उनका ऐप है, यूट्यूब चैनल है। वो एक बार बॉम्बे से पुणे जा रहे थे, तो 4 बजे चाय का टाइम हो गया, तो उन्होंने यजमान को बोला मुझे चाय पीनी है, तो यजमान ने गाड़ी रोकी, और जब चाय पी तो एक बच्चे वाले ने चाय बनाई थी, तो स्वामी जी बोला चाय में मजा नहीं आया, तो उस बच्चे ने बोला स्वामी जी जिंदगी में मजा आता नहीं है, लिया जाता है। तो ये बहुत काम की चीज है साथियों, कि अगर मैं बोर भी कर रहा हूं आपको, पर मजे लेने हैं, चले भी इसमें लगती है। एक मेरा फेवरेट जो है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी मेक अदर पीपल हैप्पी, दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। लोग आप खुश तो रहना चाहते हैं, पर दूसरों को खुशी नहीं देना चाहते, दूसरों को प्रेम नहीं देना चाहते हैं, और बगैर प्रेम और खुशी दिए वापस नहीं लौटेंगे आपके पास। अमेरिका गया था 94 में, मैं एक लाइन पढ़ी थी जिससे मेरी लाइफ चेंज कर दी, इट इज बेटर टू लिव रिच देन टू डाई रिच। अभी हम लोग जो है वो डाई तो रिच हो रहे हैं पर लिव नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड हो गया, पूरा इंडिया हो गया, और अभी भी हर महीने कोशिश करता हूँ मैं 15 दिन कहीं कहीं जाऊँ मैं, तो उससे मेरी लाइफ चेंज कर दी। जो अमेरिका में मैंने लाइफ पढ़ी थी, एंजॉय टुडे कल हो ना हो। और साथियों 93 में मैंने लक्ष्मी के ऊपर लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। आप लोग सब लक्ष्मी के पीछे हो और मेरे पीछे लक्ष्मी है। 81 से जब मैंने काम शुरू किया था, तब से मैंने वर्किंग पार्टनर रखा, इस कारण मैं आज यहाँ पे हूं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वर्किंग पार्टनर डे 1 होना चाहिए, ताकि आप अपना दिमाग जो है फ्री रख सको। 15 साल तक 15 घंटे काम किया मैंने, और अब 33 साल से मैं आराम कर रहा हूं। उसके 15 साल का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो आ गया है। एक चीज बता दो साथियों, मैं और आनंद राठी रेल की 2 पटरी हैं जो हमेशा साथ में रहेंगे पर कभी नहीं मिलेंगे, दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। हम दोनों टॉपर हैं, वो ऊपर से मैं नीचे से। और मैं 8th में 33% मार्क्स थे मेरे, 12th में 45% मार्क्स थे मेरे, बीकॉम में 59% मार्क्स थे मेरे, सीए में काफी अटेम्प्ट लगे मेरे को, बिजनेस में बहुत अप डाउन हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं पैसे की, जो आप लोगों में नहीं है। 81 में काम चालू किया था मैं, 90 तक मेरी बैलेंस शीट 0 थी साथियों, 10 साल तक। 91 में मैंने 1x कमाया, 92 में 2x कमाया, और 93 में 4x कमाया। तो ये पेशेंस का रिजल्ट जो है वो है साथियों। लाइफ का पर्पस बताई थी मैंने आपको, वेलनेस एंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज की दिक्कत क्या है कि खाली 20% लोग जो है वो हेल्थ और हैप्पीनेस को पेमेंट करके अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरी किताब 80% लोगों के लिए है, पूरे लोगों के लिए जो बिना पैसे खर्च किए हेल्थ और हैप्पीनेस मिल सकती है उनको। डेली एक चीज नहीं सीखता हूं मैं। और साथियों ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जितना मेरा मंथली एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा मैं सोसाइटी के ऊपर खर्चा करता हूं। अभी तक 6 महीने पहले मेरे को कोई कंपटीटर नहीं मिला मेरे को, पर जब 6 महीने पहले मैंने सावजी ढोलिके से, हम लोग 7 दिन साथ में थे सूरत के अंदर उनके फार्म हाउस में, तो उनसे एक चीज सीखी मैंने कि 1000 लोगों को उन्होंने मकान दिया, 1000 लोगों को उन्होंने गाड़ी दी, और अभी भी हर साल 1000 फैमिलीज के इन-लॉज को और पेरेंट्स को रिलीजियस पूरी ट्रेन बुक करते हैं सूरत से और ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है साथियों,
कंज्यूमर नहीं बने, कंट्रीब्यूटर बने। अभी हम लोग सब कंज्यूमर हैं। जीते जी साथियों मुझे मोक्ष मिल गया है। मोक्ष 2 शब्दों से बना है, मोह और क्षय। तो मुझे मोह का क्षय हो गया है। न व्यापार से मोह है, न परिवार से मोह है, न समाज से मोह है। और मोह ही दुख का कारण है, मोह ही बीमारी का कारण है। तो अगर आपको सुखी रहना है, पैसा जरूर कमाए, पर अभी क्या है, वो लोग बाग पैसे तो कमा रहे हैं, पर वो जो हैप्पीनेस और हेल्थ होनी चाहिए वो नहीं है। बिजनेस की फाउंडेशन है साथियों, फैमिली, हेल्थ, सोसाइटी एंड गॉड। ये जब तक चारों में साथ नहीं रखे आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अच्युत सामंत एक पैस्टर है जिससे मैं उड़ीसा में मिलकर आया था। 60,000 बच्चों को, उड़ीसा के गरीब लोगों को साथियों उसने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और जॉब, उसकी किड्स इंस्टीट्यूट है जो 10 किलोमीटर फैली हुई है। और जितना पैसा कमाता है वो इन बच्चों में जो है लगा देता है, क्योंकि पैसे है वो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है साथियों कि आप बिजनेस में भले सक्सेसफुल हो जाओगे, पर 24 मिनट जो है अपने आप को, सोसाइटी को, प्रकृति को, स्वास्थ्य को, पढ़ना और सुनना, और फैमिली की डेफिनेशन है अदर देन वाइफ एंड चिल्ड्रन। मैंने देखा 99% लोग बाग जो है फैमिली डेफिनेशन में वाइफ और चिल्ड्रन आते हैं, उसमें ब्रदर सिस्टर मदर फादर नहीं आते हैं। तो अगर आप 24 मिनट भोजन देंगे तो आप जिंदगी में उनकी जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती है। और मेरे जो आगे बढ़ने का कारण है साथियों दुआएं हैं। जितनी भी हेल्प करता हूं वो कई गुना वापिस जो है आती है। दूसरा, अक्षय कुमार का यह कहना है साथियों, मेहनत आपके हाथ में है, कर्म किस्मत आपके हाथ में नहीं है। पर आगे बढ़ने के लिए जब तक किस्मत साथ में नहीं होगी तब आगे नहीं बढ़ेगी। तो अपने किताब में जो लिखा हुआ है कि कर्म करना अपने हाथ में। अपने दिक्कत क्या है, जिन लोगों से मिलता हूं मैं, फल की इच्छा तो कर लेते हैं वो, और अपना 100% नहीं देते हैं। मैंने साथियों कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, पर मैंने 100% दिया। उस कारण में आज यहां पे हूं। रेस्पेक्ट द क्रिटिक्स बिजनेस का बहुत बड़ा फॉर्मूला है। अपने क्या क्रिटिक को जनरली अवॉइड करते हैं या बात नहीं करते उनसे। जो आपका मस्का लगा था वो जिंदगी में आपको प्रोग्रेस नहीं दे सकता है। अगर आपकी कोई बुराई करता है तो आप उसके एनालिसिस करो, क्योंकि आप सुधरोगे तभी आगे बढ़ोगे। नेटवर्क इज नेटवर्क। मेरा एक बहुत अच्छा मामला था। आपका पर्पज ये भी नहीं का जो है, और आपने जो लिखा था ग्रेटिट्यूड, जब मैं आया था तो साथियों एक ही चीज है जो आपको आगे ले जा सकती है, वो है ग्रेटिट्यूड। और मैंने देखा था जब आ रहा था मैं गूगल में सर्च करके, 1985 में डॉक्टर इवान मिस्नर जो है उसने चालू की थी, और 3,55,000 से ज्यादा मेंबर्स है आपके, और 76 कंट्रीज में जो है। और गिवर्स केयर, ये मतलब मेरा तो लाइफ का पर्पज यही है, गिवर्स जो है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मदन मोहन का भांजा बैठा है, तो आज से 20 साल पहले वो 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम देता था मेरे को। और मेरे एक पार्टनर थे, तो मैंने उनको बोला यार चूंकि अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, हमारा ऑफिस में बैठते थे, मैंने टर्म्स कंडीशन चेंज कर लो। बोले सुरेश जी आप बिजनेस में समझते नहीं हो। मैंने कहा सच्ची मैं बिजनेस नहीं समझता हूँ। वो गए बॉम्बे में मोतीलाल ओसवाल के पास में, और उस समय हमारी मोनोपोली थी ब्रोकर्स की, अब तो कोई भी आदमी सपोर्टर बन सकता है। तो मोतीलाल ने कहा जोधपुर का एक आदमी बताओ जो आपकी गारंटी दे सके। तो साथियों मैंने मदन मोहन की गारंटी दी मोतीलाल ओसवाल को। ऐसे लोग क्या आपको मिलेंगे जो मतलब खुद की 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम जो है, और आज हमारे पैरेलल है वो, मतलब जितना सुरेश जाके उतने मूल भैया है। डोनेशन जो है साथियों मैंने देखा है लोग नहीं करते हैं, और जो दिल खोल के घर से नहीं करते उनको दिल खुलवाना पड़ता है। और बड़ी मुश्किल ये है कि आप लोग बीमारी में तो कभी बार्गेनिंग भी नहीं करते, दवाई की दुकान पे या ऑपरेशन में या उसमें जो है, पर डोनेशन पे जो है। तो मेरे मानना है कि कुछ ना कुछ जितना हो सके वो करना चाहिए। चूंकि मैं सेवा की आदमी हूं, तो एक हमारा होती है SIP और एक टर्म इंश्योरेंस होता है। तो एक वाइफ ने हस्बैंड को पूछा भी SIP और टर्म इंश्योरेंस में क्या फर्क है। तो हस्बैंड ने वाइफ को कहा अगर जीते रह गए जब तो SIP का अमाउंट काम आएगा, और मर गए तो टर्म इंश्योरेंस काम आएगा।
तो मेरी आपसे साथियों सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि टर्म इंश्योरेंस जो है बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है। मैं एक जोधपुर आदमी को जानता हूं जो आज से 5 साल पहले 100 करोड़ की पार्टी थी और आज उसके पास 100 रुपये नहीं है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो नहीं है। तो कृपया आप अपनी बिजनेस में कितने पैसे हो आपके, कुछ पैसे इंश्योरेंस में, कुछ पीएफ में, कुछ पैसे ऐसा होने जो चाह के भी नहीं निकाल सकते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है सौरभ साथियों कि मेरा पूरा वर्ल्ड टूर हो गया। वहां से 15 साल के बच्चे होते थे कमाना शुरू करते थे और 25 साल तक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और आज अपने जब 25 साल का बच्चा हो जाता है वो खुद का ही पैसा नहीं निकाल सकता है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके भाई है, बहन है, बच्चे हैं जो 15 साल के हैं। मैंने मेरे 15 साल के बच्चों को जो है ट्रेनिंग चालू कर दी थी ऑफिस में, तो आप भी मतलब उनसे जो है ताकि जिंदगी में कुछ कर सके वो। सक्सेस जो है सीक्रेट का, जब वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को पूछा गया कि आपका सक्सेस क्या है, तो उनका एक आंसर था साथियों, फोकस। तो अपना फोकस 100% नहीं है, वो अगर होंगे तो अपने बिजनेस में जो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा एक मार्केटिंग आदमी से सीखा मैंने कि अगर आप कस्टमर के साथ पास जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट की बात मत कीजिए, उसको जो इंटरेस्ट है वो बात कीजिए। क्रिकेट, बॉलीवुड, जो भी उसको शौक हो, तो 5 मिनट बाद वो कहेगा कि काम की बात कर लें अपन होते क्या जनरली अपने जाते ही मान लो योगेश है तो वो फॉक्स वैगन की बात शुरू कर देता है, होटल की बात शुरू कर देता है। मेरे मानना साथियों 5 मिनट तक आप उससे उसके इंटरेस्ट की बात करोगे तो वो आप में इंटरेस्ट लेगा। राहुल जैन, किसी ने सुना कि राहुल जैन को ताज में हुआ था, बहुत जोरदार चीज बोली है साथियों उसने कि आपका प्रॉफिट डबल हो सकता है खाली एक चीज से, सेक्रेटरी होना चाहिए आपके पास। अब सेक्रेटरी की 10 कंडीशन है साथियों, फीमेल होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एवरेज लिविंग होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप, एवरेज लिविंग होना चाहिए और मैं मैरिड होनी चाहिए। वो मार्केट में जो सैलरी है, जैसे मेरी सेक्रेटरी है मान लो, मैं उसको 50,000 रुपये दिन का देता हूँ। आप लोग मान लो 25,000 देते हैं तो क्योंकि डबल सैलरी होगी तो कोई जाएगी नहीं वो। और लास्ट में साथियों मेरी सेक्रेटरी 24/365 अवेलेबल है, और वो मेरी सेक्रेटरी नहीं, मेरी वाइफ की, मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरे जवाई की, मेरे बहू की, सबकी सेक्रेटरी है वो। तो ये एक बिजनेस में आगे बढ़ने का जो है। और एक आपने किताब पढ़ी होगी टॉम कॉर्ले की, किसने किताब पढ़ी टॉम कॉर्ले की, चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ। साथियों सच्ची बोल रहा हूं मैं आपको कि आप जो सोशल मीडिया पे टाइम खराब कर रहे हो उससे बढ़िया 24 मिनट केवल रीडिंग या लिसनिंग जो है, अब तो लिसनिंग अवेलेबल है, आज से 25 साल पहले अब तो यूट्यूब में और ऑडिबल ऐप है, उसमें सब चीज अवेलेबल है। तो उसने 177 टॉप जो पीपल्स है उनको रिसर्च किया और उन्हें चीज क्या कॉमन थी वो बता रहा हूं आपको साथियों। पैशन था उनका, फार डिसीजन मेकिंग, नो गॉसिप, minimum 7 hours of sleep, no junk or fast food, always positive attitude, work with principles, wake up early, work at least 10 hours a day, 30 minutes daily for health, save 20% of income, less than 1 hour on social media, take risk and fail at least once in a life। तो ये किताब जरूर पढ़िए आप, YouTube में अवेलेबल है, ऑडिबल में अवेलेबल है। क्योंकि मेरा ये मानना है नेटवर्क केवल एक चीज है। योगेश से बात हो रही थी, मेरे जितने शरीर में अंग हैं उतने कुत्ते रीजन से आगे बढ़ने के। एक मेरे दोस्त है डॉक्टर बीमल साजे जो बोलते हैं कि अगर आपको हार्ट डिजीज ठीक करनी है तो 14 पॉइंट है। तो एक मटके में अगर 14 छेद है और आपने 13 छेद भरे तो मटका नहीं भरेगा। तो ये नहीं केवल एक इंस्ट्रूमेंट है आपके आगे बढ़ने के लिए, इसके साथ में बहुत सारी चीजें जो आप बीएनए में सिखाते हो, पर इसके लिए जो भी अच्छी किताबें अच्छे होते हैं उनसे मिलो आप। एक जमाना आ गया साथियों, लोगों को डर लग रहा है कि क्या होगा। मेरा ये मानना है साथियों, मोबाइल आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज से 25 साल पहले मैं रेलवे स्टेशन जाता था, 3 घंटे खड़ा रहता था, टिकट कन्फर्म करके लाता था। अब 3 मिनट के अंदर टिकट बुक हो जाता है, पर ये टाइम से भी मेरी दिखती नहीं है कि मैंने कहा इन्वेस्टमेंट की इसको। तो एआई में भी जो है इसका फायदा सोशल मीडिया और फालतू कामों में ज्यादा होगा, तो आदमी की जरूरत रहेगी। कहने मतलब इसमें जो है बिलीव इज सक्सेस साथियों।
कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, और सबके काम पूरे होते हैं। तो ये बिलीफ है। आगे बढ़ने के लिए आप जिसको भी मानो उसको बिलीव करो। 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ होती है साथियों। अभी तक अपने वेल्थ को मनी को समझा है। टाइम फर्स्ट, सेकंड सोशल, थर्ड मेंटल, फोर्थ फिजिकल और फिफ्थ फाइनेंशियल। बचपन में साथियों मेरे पास कुछ नहीं था, पर सब कुछ था। आज भगवान की दया से सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं है। तो ये किताब जरूर जो है आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, पढ़िए आप। वेल्थ मैनेजमेंट साथियों मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि आपका 90% पैसा जो है या तो बिजनेस में है या प्रॉपर्टी में है। आप बैलेंस शीट देख लीजिए। पर मेरा ये मानना है कि इस पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने को। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पीएफ, एफडी, गोल्ड सिल्वर में जो रिटर्न पिछले 25 सालों में नहीं मिला, 3 साल में मिल गया। और एक सीक्रेट बता दो साथियों, जब तक आपकी फैमिली खुश नहीं होगी आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे कहने हैं साथियों सबको, मैं मेरी वाइफ के हाजिरी में हूं, मेरे बच्चों के हाजिरी में हूं, बहू के हाजिरी में हूं, और इसीलिए खुश हूं। और लास्ट साथियों कि शाम की 4 बजे की चाय जो है वो कस्टमर के साथ लीजिए, अपना ऑफिस में मत लीजिए, उससे नेटवर्किंग बढ़ेगी। तो धन्यवाद योगेश, धन्यवाद अंकित, धन्यवाद बीएनआई मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैंने हजारों बुक पढ़ी होगी, पर जो अच्छी लगी वो बता रहा हूं आपको मैं। एक मेरे दोस्त है अरुण ऋषि स्वर्गीय, ये 75 ईयर्स है, और इन्होंने कभी चाय नहीं ली, कॉफी नहीं ली, दवाई नहीं ली, और पूरे स्वस्थ है। ये भी किताब आपको रुचिकर पढ़ी है, क्योंकि मेरे मन में हेल्थ इज वेल्थ। अभी वेल्थ तो है अपने पास। आज मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि योगेश की तरह हेल्थी हो जो, या अंकित की तरह हेल्थी हो जो, पर नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, प्रणाम।